जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज की वीडियो में मैं कक्षा 12 के हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। कल तक हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे कि हेलो एल्केन का नामकरण, जिसमें हम लोग सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति के बारे में पढ़े थे और उसकी कुछ समवायता के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उससे अगले टॉपिक ये पढ़ेंगे कि हम हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है कि हेलो एल्केन का मतलब हमको R-X बनाना है। R का मतलब आपका एल्किल ग्रुप कोई होगा और X का मतलब कोई हैलोजन होगा। इसमें बनाने में हमें अभिक्रिया को ध्यान देना है। बहुत से बच्चों को इसी अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि अभिक्रिया होता कैसे है, क्योंकि किताबों में अभिक्रिया सीधा सीधा लिखा होता है। हो सकता है कि स्कूल में भी आपको अभिक्रिया सीधा सीधा लिख के बता दिया जाता है कि इसका ये इसका वो, ऐसे करने पे ये चीज़ें बन जाती है। मेरा थोड़ा बताने का तरीका अलग है कि हम आपको ये बताएंगे कि अभिक्रिया कराई किसे जाती है। अभिक्रिया में अगर आपको अभिकारक दे दें हम, तो आप उत्पाद के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन के बनाने के तरीके आज हम 2 जानेंगे बच्चों। आज की वीडियो में हेलो एल्केन बनाने के आप 2 जान सकते हैं, 3 जान सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 हमारे लिए बहुत होता है, पर्याप्त होता है। हम आज उसके लिए 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला ये होता है कि आप एल्केन हैलोजनीकरण, एल्केन के हैलोजनीकरण से ये फर्स्ट नाप, यानी कि इसका पहला टॉपिक है कि आप एल्केन का हैलोजनीकरण करेंगे तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ये जो लिखा है बच्चों, इसी के जरिए हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एल्केन के हैलोजनीकरण में हमें कुछ स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। तो अगर हम स्टेटमेंट याद कर लें तो हमारा अभिक्रिया हो जाता है। लेकिन हम कहें कि आप स्टेटमेंट कितना याद करेंगे, आपको 1-2 तो पढ़ने नहीं, आपको ढेर सारे पढ़ने हैं बारे में, तो आप कितनों का स्टेटमेंट याद रखेंगे। तो आपको स्टेटमेंट याद नहीं करने की जरूरत है। आप स्टेटमेंट के लिए 1-2-3 लाइन आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अभिक्रिया कराइए। अभिक्रिया कराने के बाद जब आपका उत्पाद तैयार हो जाए तो इस अभिक्रिया को देखकर अपनी भाषा में इस अभिक्रिया को अपने कथन के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए। सबसे सरल तरीका हमारा मानना है कि यही होता है कि आप सबको याद करना भी नहीं पड़ेगा, और अगर आप अभिक्रिया सीख लेते हैं तो अभिक्रिया से आप हर एक का कथन अपने नियमानुसार बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एल्केन और हैलोजन लेना है। यानी एल्केन का मतलब जिसमें CN H2N और प्लस आपका 2 का कोई समूह होना चाहिए, और हैलोजन का मतलब X है, जिससे जब आप क्रिया कराओगे तो आपका R-X तैयार होगा। ये इसका क्या होता है, मैकेनिज्म है बच्चों। छोटे में कि ये आपका एल्केन है और एल्केन में, और ये आपका हैलोजन है, और हैलोजन के साथ आप क्रिया कराएंगे तो आपका हेलो एल्केन का निर्माण होगा बच्चों। ये इसका डायग्राम हो गया जिससे, ठीक है। चलिए हम इसके आगे करते हैं। तो एल्केन में हम मान लेते हैं कि प्रथम सदस्य लेते हैं मीथेन गैस। आप कोई भी ले सकते हैं, आपके लिए ये प्रतिबंध नहीं है कि आप यही लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं बच्चों। तो अगर आप प्रथम ले ले, द्वितीय ले ले, तृतीय, प्रथम कार्बन का ले लीजिए, द्वितीय कार्बन का ले लीजिए, तृतीय कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपको हैलोजन में आपको दिखाया गया कि आपका Cl2 Cr2 Br2 F2 I2 कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर हमने मान लिया कि Cl2 लेते हैं, अब हमें ये नहीं पता कि इधर हमारा क्या बनेगा। क्या होता है बच्चों कि हम इसकी पहले संरचना बनाते हैं। तो संरचना में हम देखते हैं कि C का हर जगह पे आपका H लगा होता है। तो क्या होता है कि Cl में आपका 2 माइनस होता है, यानी 2 Cl है तो 2 Cl आपका अलग अलग हमने कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि इसमें प्रकाश की उपस्थिति में या फिर कोई उत्प्रेरक आप इसमें डाल सकते हैं। आप कोई उत्प्रेरक अपने मन से रखकर इस अभिक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। क्या करना होता है कि ये तो आपका माइनस वाला है, तो माइनस वाला रिएक्ट अगर तभी करेगा जब इधर किसी में से कोई प्लस वाला आपका ब्रेक होगा। तो क्या किया जाता है, इन 4 कार्बनों में से आप किसी एक कार्बन को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंगल लगा है, इसका मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ से आप अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपका
एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम आपको इधर बताते हैं कि इसके नीचे अगर आप क्या करते हैं कि अगर वहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, तोड़ के अलग करते हैं, तो कार्बन के पास भी एक प्लस हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका अलग निकल जाएगा, जिससे Cl और Cl माइनस, तो एक Cl क्या करेगा, इससे क्रिएट करेगा और दूसरा Cl यहाँ के प्लस के साथ एक माइनस एक प्लस लेन देन करके आपका उत्पाद तैयार करता है बच्चों। यानी कि अगर हम लोग इसको यहाँ लगाते हैं तो आपका बनता है C-Cl और यहाँ पे H और ये H इस तरीके से H और दूसरा HCl बनता है। एक एक का लेन देन है तो यहाँ पे एक एक लिख सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता, और Cl में प्लस और माइनस एक एक इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहा है, इसलिए बन रहा है सिंगल बॉन्ड। इसलिए इसको अगर आप समूह रूप में करना चाहें तो CH3Cl और प्लस HCl लिख सकते हैं। CH3Cl जिसमें CH3R है और Cl जो है वो X का है, जो ये बताता है कि जो हमने ये बनाया है यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन है बच्चों। इस तरीके से आप अभिक्रिया मेरे बताए गए चीज़ों से आप बहुत सरलता से उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। आपको किसी अभिक्रिया को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको जो चीज़ें लिखी हैं उसका अगर आपको सूत्र पता है, आप अभिकारक अगर सही से लिख लेते हैं, तो हम आपको हर अभिक्रिया में इसी प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से तोड़ के बताएंगे केमिस्ट्री में कि आप उत्पाद किस प्रकार बनाएंगे, जिससे आपको अभिक्रिया में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। मेरी बात समझ में आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे बात आता है इसके स्टेटमेंट की कि आप इसका कथन किस प्रकार लिखोगे, दिए गए अभिक्रिया के कथन को किस प्रकार लिखोगे। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले कि एल्केन और जब हैलोजन की क्रिया प्रकाश की या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें हेलो एल्केन तथा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते, क्योंकि मेन कंपाउंड हमारा हेलो एल्केन है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी। यानी जब एल्केन की क्रिया क्लोरीन या किसी हैलोजन से प्रकाश की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। बस सीधी लाइन में अपनी भाषा में हमने बना के लिख दिया। अभिक्रिया हमें पता है तो हमने अभिक्रिया के आधार पे स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला स्टेप है जो कि आपको, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा स्टेप यानी दूसरी अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया में आपका आता है एल्कीन या फिर आपके एल्काइन से, आप किसी भी चीज़ से लिख सकते हैं, जैसे एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से, दोनों का नाम अलग अलग हो गया। यानी कि आपका एल्कीन होगा CnH2n, हाइड्रोजनीकरण का मतलब H2 के साथ जब आप कराएंगे तो आपका क्या होगा कि आपको हेलो एल्केन तैयार होगा। यानी कि एल्कीन की क्रिया जब आप हाइड्रोजन से कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, हेलो एल्केन का निर्माण होगा बच्चों। चलिए इसके भी अभिक्रिया हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार बनेगा। एल्कीन में भी हमें पता है कि एल्कीन का प्रथम सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसके द्वितीय सदस्य होते हैं C2H4 और इसका हो गया H2। इसके बाद हमें नहीं पता है कि क्या बनेगा। C2H4 कैसे लिए, यानी प्रथम सदस्य नहीं होता तो द्वितीय हो गया, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ 2 हो गया और 2 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 4 बच्चों। अब इसका हम संरचना क्या करते हैं, खोल लेते हैं। तो C आपका क्या होता है, 2 होते हैं, C आपके 2 होते हैं और हाइड्रोजन इस जगह पे 4 लगे होते हैं। तो हमें पता है कि एल्कीन में आपके कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होता है बच्चों। यानी अगर हाइड्रोजन को हमने ब्रेक किया तो हाइड्रोजन भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 प्लस होते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कार्बनिक में आप अभिक्रिया को संतुलित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर आप बिना संतुलित किए अभिक्रिया को लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो संतुलित कर भी सकते हैं और नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकार्बनिक की अभिक्रियाओं को संतुलित करना अनिवार्य होता है। चलिए इसमें हम ये देखेंगे कि हमें जब RX बनाना है तो RX के, अभी जैसे पीछे हमने अभिक्रिया बनाया था उसमें कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध था बच्चों। यहाँ पर भी हमें कार्बन को सिंगल बंध करना है। तो हम यहाँ पे ये बात आती है कि हम यहाँ पे ऐसा किसको हटाएं, किसको ब्रेक करें कि हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ सके। तो अगर हम हाइड्रोजन को निकालेंगे फिर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो वही चीज़ें फिर दोबारा आ जाएगी। तो यानी हमारे पास हाइड्रोजन को यहाँ से अलग करने का कोई चांस नहीं है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए कि जब हम कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड में से एक बॉन्ड अगर तोड़ देते हैं, और थोड़ा पास कर ले,
यानी जब कार्बन में से हमने कार्बन के एकल बंध को अगर तोड़ देते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो यानी कि अगर यहाँ पे डबल बंध लगा तो इसका मतलब ये है कि इसके और इसके कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। तो दो दो में से एक एक इलेक्ट्रॉन हमने रहने दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को आपस में उनके पास उनको छोड़ दिए, तो यानी जिससे कि कार्बन पे यहाँ भी प्लस आ गया और यहाँ पर भी, और आपके पास दो हाइड्रोजन अलग से हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या कराना है कि कार्बन केवल हाइड्रोजन को ही अनुमति देता है कि वो प्लस वाला उसके साथ आके बंध बना सके, और इसके अलावा कोई और हाइड्रोजन या कोई और धनायन नहीं होता है जो कार्बन उसे अपनी जगह बैठने दे। तो क्या होता है कि पहला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाके बैठ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाके बैठ जाएगा, जिससे कि आपका जो अभिक्रिया तैयार होता है वो होता है C सिंगल बॉन्ड C, बाकी सब जगह आपका जैसे था सेम वैसे ही है। तो यानी इस जगह पे पहला हाइड्रोजन ये आ गया तो यहाँ पे बन गया आपका ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका आ गया तो ये बन गया इस तरीके से। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमारा केवल क्या बना है, एल्केन बना है, यहाँ पे हमारा क्या बना कि आपका वो चीज़ नहीं बना जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजनीकरण में आपको क्या करना होगा कि कोई इसके आगे ही आप एक अभिक्रिया में फिर हैलोजन डाल दें, क्योंकि हैलोजन की ही कमी है केवल, जैसे हमने पीछे अभी क्या करा था, क्योंकि एल्किन है तो पहले एल्किन से आप बनाए एल्केन, और एल्किन से जब आपका एल्केन बन गया वो हुआ हैलोजनीकरण से, हाइड्रोजनीकरण से। उसके बाद जैसे ही ये बना उसके साथ अब Cl2 यानी हैलोजन अगर इसमें आप डालेंगे तो हमें पता है कि इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस Cl से क्रिया करेगा, और ये हाइड्रोजन जब यहाँ चला जाएगा HCl से क्रिया करने के लिए तो ये वाला जो क्लोरीन है इसके जगह पे जाके बैठ जाएगा, जिससे आपका बन जाएगा C', यहाँ पे आ जाएगा Cl, नीचे आपका हो जाएगा H, इधर भी H हो जाएगा, यहाँ भी H, इस साइड भी H, नीचे भी H, और इधर आपका बन जाएगा HCl, जिसको अगर इसको आप पूरा ज्वाइंट करेंगे तो आपका बन जाएगा C2H5Cl। ये इसका पूरा शॉर्ट यानी अणु सूत्र के रूप में है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आपका R और डैश X को निरूपित करता है, जिसको हम लोग हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया आपका एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से हमने एक ही में इसलिए नहीं कराया, हम चाहते तो यहीं पे करा सकते थे। इसका अगर दूसरा रूप शॉर्टकट देखना चाहे तो आप कर सकते हैं। हमने अभी इसलिए आपको विस्तार से बता रहे हैं कि प्रारंभ में आपको अभिक्रिया कराने आना चाहिए कि आपको किसी को अटैक कहाँ कराना है, किसको कहाँ जोड़ना है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खोल के बताया बच्चों। आप इसका छोटा रूप भी कर सकते हैं। देखिए हम आप इसको छोटा रूप ये आप देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसी को छोटा रूप में ये है कि हम इसी जगह पे जहाँ पे H2 की क्रिया कराए हैं, अगर हम यहाँ पे HCl की क्रिया कराएं तो एक H होगा और एक Cl माइनस होगा बच्चों। तो अगर एक Cl माइनस है तो यही चीज़ जब यहाँ पे आके जुड़ेगा तो यहाँ पे जो ऊपर है आपका Cl बन जाएगा, जिससे कि जब आप इस चीज़ को हटाएंगे तो आपका सीधा सीधा दोबारा रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी आप दोबारा रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को आप लिख सकते हैं C2H5Cl, C 2 है, 1 2 3 4 5 H है और एक Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं R'H। तब भी आपका क्या होगा कि हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड है। तो शॉर्ट मेथड आपको तभी आएगा जब थोड़ा शुरुआत की अभिक्रिया को आप पूरी तरह से कराने सीख जाएंगे तब। इसलिए हमने उस चीज़ को पहले खोल के आपको ये बताया कि अगर आपको एल्कीन देता है तो पहले आप एल्केन बनाएंगे, तब उसके बाद आप हेलो हेल्केन बनाएंगे। उसी प्रकार अगर एल्काइन होगा तो एल्काइन में आप चाहो तो पहले एल्कीन बनाओ फिर एल्केन बनाओ, तब हैलोजन से क्रिया करा के हेलो एल्केन बनाओ, या फिर पहले एल्काइन दिया तो डायरेक्ट एल्केन बनाओ, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाकर आप डायरेक्ट एल्केन बनाकर उसमें हैलोजन की क्रिया करा के आप हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं बच्चों। मुझे विश्वास है कि आपको आज की वीडियो केमिस्ट्री अच्छी लगी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।